हेलो एमस, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण है तो उनके मूलों का योग और गुणा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने ये एक बड़ा अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन दिया है जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट हैं। तो आप बता दीजिए कि अल्फा अपन ए बीटा प्लस बी और बीटा अपन ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दी होती हैं उनसे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट हैं। इसके क्या है, रूट है। तो इसके रूट है तो कैसे पता चलेगा, मतलब इससे क्या फायदा होगा। सिंपल बात है कि अगर इसके रूट हैं तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, मेरा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन ए के बराबर। हाँ या ना, बिल्कुल। मैं इसको स्टेप टू स्टेप करने के लिए मैं थोड़ा किनारे किनारे लिख के चलता हूँ, यानी सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया और मुझे ये पता चल चुका कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा, जबकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा सी अपॉन ए के बराबर। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ये चीजें क्या है, गिवन है। क्वेश्चन ने बोला है हमको कि भैया ये इसके रूट है, तो रूट है तो ये ऑलरेडी मिल गया, हमको मिल गया। अब हमको मेनली क्वेश्चन में कहाँ जाना है, यहाँ पे। तो ये है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन कि अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, भिन्न है सर, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करते हैं। कैसे फ्रैक्शन है तो सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को एक मतलब इसके नीचे वाला यहाँ पे गुणा हो जाता है और इसके नीचे वाला इसमें गुणा हो जाता है और नीचे इन दोनों का गुणा हो जाता है। सिंपल, मतलब अल्फा का गुणा इससे, अल्फा का गुणा ए अल्फा प्लस बीटा से, मतलब ए अल्फा प्लस बी से, प्लस बीटा का गुणा ए बीटा प्लस बी से कर देंगे। पूरे के नीचे इन दोनों का आपस में गुणा, यानी ए बीटा प्लस बी गुणे ए अल्फा प्लस बी, ये हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ और फिर देखता हूँ। मैं इस अल्फा का गुणा इसके साथ करूँगा तो हो जाएगा मेरा ए अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा का गुणा बी में तो फिर क्या हो जाएगा बी अल्फा, प्लस बीटा का गुणा ए बीटा में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर, ए बीटा स्क्वायर, फिर बीटा का गुणा बी बीटा में मतलब बी में, तो फिर क्या हो जाएगा बी बीटा अपॉन पूरे के नीचे इन दोनों का आपस में गुणा करिए। तो ए बीटा का गुणा ए अल्फा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा होगा, बिल्कुल। देखिए ए बीटा का गुणा ए अल्फा के साथ, तो ए का गुणा ए में तो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, फिर ए बीटा का गुणा बी में कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी इंटू बीटा, ए बी इंटू बीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब बी बारी बारी करेगा यानी बी इसमें करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू अल्फा। देखिए ए का गुणा मतलब बी का गुणा ए में तो ए बी और अल्फा, प्लस बी का गुणा बी में तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, अब जो जो हम कर सकते हैं उसको करते हैं। जैसे हम ये कर सकते हैं, ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला टर्म यहाँ भी है, ए वाला टर्म यहाँ भी है, इन दोनों को क्या कर लेंगे एक पास, इन दोनों को क्या कर लेंगे एक पास, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर एक पास कर लेंगे। ऐसे ही इन दोनों को एक पास कर लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे बी अल्फा प्लस बी बीटा एक पास कर लेंगे अपॉन, यहाँ पे देखोगे अगर तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ये ए बी बीटा है और ये ए बी अल्फा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है ए बी और ए बी, तो ए बी को क्या कर लेंगे बाहर, तो बनेगा बीटा प्लस अल्फा। लेकिन सही सीक्वेंस क्या होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे ए और ए कॉमन दिख रहा है और जबकि यहाँ पे बी और बी कॉमन दिख रहा है। तो ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस बी भी यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पॉन पूरे के नीचे। यहाँ पे देखोगे तो अब एक बात ध्यान से देखना कि अल्फा इंटू बीटा लिखा है, क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए,
उठा के पटक दो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए प्लस ए भी ऐसे ही रहेगा। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं जानते हैं? हम जानते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए हो गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है कैसा नो? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हम अल्फा की वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं, लिख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम सर यहाँ पे है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। चलिए वो देखिए कैसे निकालेंगे हम जानते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो वो होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, हाँ या ना। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है सर, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो रख दीजिए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे रहेगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या हो गया 2c अपॉन ए। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भैया, तो इसको हम उठा के क्या भेज देंगे इधर। अब इधर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर के कारण किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। अब ये 2c को इधर बुला लो तो ये हो जाएगा 2c अपॉन ए हो जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी कि ए स्क्वायर इसका मतलब क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऐसे रहेगा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ए का एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर इसमें आएगा भाग करेगा तो एक बार में तो खत्म, माइनस 2c ऐसे रहेगा ए आएगा ए स्क्वायर में भाग देगा तो एक ठो ए से एक कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक बच जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ac मतलब 2ac हो गया। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे? ये वाला पोर्शन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दोगे ये हो जाएगा a इंटू यहाँ पे क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन पूरे के नीचे ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पूरे के नीचे। यहाँ पे देखो a से ये एक कैंसिल हो गया a, यहाँ से इसी तरीके से a से यहाँ भी a कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा है 2a में से एक a चला गया यानी क्या बचा? ac बचा प्लस यहाँ पे देखोगे तो b का गुणा b में हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर बचा और प्लस बी स्क्वायर बचा, है कि नहीं है। यहाँ और देखोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी खत्म क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है ना। यहाँ पे देखो a से एक a कैंसिल हो गया लेकिन एक a क्या हो गया? बच गया। चलो अब इसी को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने स्टेप में आ जाता है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ओके। किसी को कोई समस्या? नीचे तक दिख रहा है? एक बार मैं देख लूँ। हाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल। अब हम देखते हैं यहाँ से, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या बचा है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन पूरे के नीचे ए और यहाँ पे देखिएगा b का गुणा b में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और वो भी ये माइनस में और प्लस में है तो क्या लग जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, पूरे के नीचे क्या लगा है भैया ac बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पूरे के नीचे ए, अब पूरे के नीचे ए सी, यही होगा। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास माइनस 2ac अपॉन ए और पूरे के नीचे ए सी, यही तो बचा है। चलिए अब इसको एक लाइन का क्वेश्चन बचा है, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और काम खत्म कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास बचा है माइनस 2ac अपॉन ए सी, ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास माइनस 2c अपॉन, यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो ac है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे ac, c से c भी कैंसिल हो गया यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास माइनस 2 अपॉन ए और यही क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं? उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लेकिन आंसर एकदम छोटकू सा, ठीक है हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आप सब लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के इसको आप क्या कर लेंगे यहाँ से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और था जो आप स्वयं कर लिए होंगे तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए, अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिएगा फॉर्मेशन कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो है क्या, मतलब सबसे पहले तो ये जान लें, मतलब ये है कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। कब, जब हमें रूट्स पता हो। जब हमें क्या पता हो, रूट्स पता हो। फिर से जब हमें रूट्स पता हो। क्या पता हो, रूट्स पता हो। रूट्स मतलब मूल, पता हो कि मूल ये हैं, तो मूल पता हो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को बनाना। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, पता होंगे। रूट्स पता होने का मतलब समझ पा रहे हैं, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा आपको पता होंगे इस बार। इससे पहले हम लोग जितना क्वेश्चन करते आए हैं उसमें हमको क्या दे देता था, हमको दे देता था ax² + bx + c = 0। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता था। पहले क्या दे देता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था, पूछता क्या था, रूट्स। क्या पूछता था, रूट्स। अभी क्या देगा, रूट्स देगा, और क्या पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ पा रहे हैं, पता था, नहीं पता, है ना, पता और नहीं पता। तो पहले और अब, यानी आज वाले में ये करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होता था और रूट्स नहीं पता होता था, निकालना होता था। अभी क्या दे देगा हमको, रूट्स दे देगा और क्या पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो अभी चर्चा इस पे चलेगी। क्लियर है, यस और नो? बिल्कुल सर, इसमें कोई दुविधा नहीं है। चलिए आगे बढ़े अगर हम लोग, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लेता हूँ कि ये ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम तरीका लगा रहे हैं कि कैसे हम लोग रूट्स के थ्रू करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए से बोथ साइड डिवाइड करने पर, ए से बोथ साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड मतलब भाग दे देना है, यानी ax² / a, मतलब ऐसे समझो, बोथ साइड का मतलब LHS और RHS दोनों में। तो ax² + bx + c = 0 है, तो पहले मैं इधर भाग दूंगा a से, फिर इधर भी भाग दे दूंगा a से। भाग दे दिया, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैं अगर भाग दे देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं भाग दूंगा बारी बारी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ax² / a + bx / a + c / a = 0/a का मतलब 0 है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, a से a क्या हो गया, कैंसिल। a से a क्या हो गया, कैंसिल। और ये क्या बन गया आपका, x² बन गया। यहाँ पे क्या बना है भैया, यहाँ पे क्या बन गया है, b/a बना है, x बना है, और यहाँ पे क्या बन गया, c/a है कि नहीं है। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, ठीक है, तो ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा होते हैं। तुमको पता है कि अल्फा + बीटा = क्या होगा, -b/a, और अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a। होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना, बिल्कुल सर।
एक बात बताओ, अगर मैं इसका माइनस खत्म कर देना चाहता हूँ, जैसे देखो C/A है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, है या ना। लेकिन सर अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो B/A है, अगर माइनस B/A होता तब मैं लिख सकता था अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, प्लस में है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B/A है, मुझे इसका माइनस खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस से बोथ साइड गुणा करने पर, बोथ साइड गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा कर दोगे तो इधर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस माइनस B/A होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, यानी यहाँ पे माइनस खत्म, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा B/A। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ C/A लिखा है वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ, और जहाँ पे B/A लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसके जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बगल में क्या है x प्लस C/A का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मिल गया कि नहीं मिल गया। ये देखो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डिफाइन कर सकते हो विद किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से। कैसे देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा तरीका। यानी अगर हमको रूट्स पता है तो उन रूट्स को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस उन रूट्स को ऐड करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस उन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। आई बस समझ में। यानी क्या, अगर मान लो कोई हमको रूट्स दे दिया, सपोज कर लो हमको कोई क्वेश्चन में बोल दिया कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसका रूट जो है, एक रूट 4 है और दूसरा रूट 3 है, एक रूट 4 है और दूसरा रूट 3 है, तो बताओ ये दोनों के दोनों रूट किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ना। तो बड़ा सिंपल तरीका है, क्या करना है भैया, सिंपल, मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों रूट्स को जोड़ दो, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 एक्स हो जाएगा, और एक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई भी तो करना है, प्लस 4 3 12 इनका गुणा कर दो और इज इक्वल टू 0 लगा दो, बन तो गया, बन गया कि नहीं बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हमको रूट्स पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस उन दोनों रूट्स को जोड़ देंगे, एक्स से गुणा कर देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर उन दोनों रूट्स का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और फिर उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे बराबर 0। तो क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। तो किस तरीके से रूट्स की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं या निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है, यस और नो। ठीक, अगर रूट्स नहीं पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कहाँ से करेंगे, या तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो तो हम रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं पता तो हम रूट्स की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन रूट्स के थ्रू, मतलब ऐसे समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो रूट्स पता करना आसान होगा, और उसी तरीके से रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना आसान होगा। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, रूट भी नहीं दिया, तो दोनों में इंटरकनेक्शन है ही नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा, रूट भी नहीं देगा, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल मतलब ये है। हाँ भाई, ऐसे हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, रूट नहीं दिया तो रूट निकाल लो, है ना। अदरवाइज केवल रूट दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो, तो कोई एक दिया होगा दूसरा मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता तो रूट निकाल लो, रूट पता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो। क्लियर है ना। अभी तक हम लोग इससे पहले वाले जितने भी क्लासेस थे उसमें क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ रहे थे, फिर रूट्स निकाल रहे थे। अभी क्या करेंगे हम लोग, रूट्स पकड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, तो रूट्स का सम कर देंगे, उसके पहले माइनस लगाएंगे, उसके पहले एक्स स्क्वायर, फिर जो सम करेंगे उसमें एक्स से मल्टीप्लाई प्लस लिखेंगे, फिर उन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है ना, पहले जोड़ देंगे एक्स से मल्टीप्लाई, फिर गुणा करके इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का समझ में आ गया होगा। और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एमएस आज के लिए।